हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कुशल मंगल से होंगे। और अभी ये दोपहर का समय हो रहा है। यहाँ पर ये डस्टबिन कूड़ा, आजकल कूड़े की गाड़ी कम आ रही है। कूड़ा 2-3 दिन से भरा पड़ा था, तो आई है, दीक्षा ले जाके कूड़ा फेंकी है। और शाम को मैं लग गई हूँ कपड़े धुलने में, क्योंकि जितने भी ये सोफ़े के कवर, डोरमैट और कुछ बैग वगैरह जो हम लेके आए थे और कुछ कपड़े भी थे, सब बहुत गंदे लग रहे थे। क्योंकि आए दिन इस समय हवा वगैरह इतनी चलती है, डस्ट इतनी उड़ती है, आंधी तूफान भी आता है। और काफ़ी दिनों से धुलाई भी नहीं हुई थी। हम लोग घर गए थे, आप लोग को पता भी है। तो इतना गंदा लग रहा था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो 1-2 दिन तो किसी तरह बीता है। पर मेरे से बिना किए चैन नहीं है। शायद औरत लोगों के साथ, सबके साथ ऐसा होता होगा कि घर की जब तक साफ़ सफाई अच्छे से ना हो जाए, सुकून नहीं मिलता। अगर हम कुछ दिन के लिए कहीं चले जाते हैं और जब आते हैं लौट के, तो पूरे घर की अच्छे से एक बार सफाई होती है, तभी जाके सुकून मिलेगा। और इन्होंने सिर्फ इतना था कि घर में जब हम आते हैं तो पैर रखते हैं तो एकदम डस्ट सा गंदा सा होता है। तो पैर रखने पे मुझे गंदा नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने झाड़ू वगैरह लगा रखी थी, पोछा भी लगा रखा था। डेली नहीं लगाते थे, पर जिस दिन आना था और बीच बीच में किसी दिन लगा लेते थे, जितने दिन भी थे। तो कपड़े वगैरह धुलने में बहुत देर हो गई है, और धुल के डाल के उसके बाद दीपक भी जलाया, सब कुछ करके अब नीचे आ गई हूँ। और घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, 8:30 हो रहे हैं। सारे काम करते करते खाने में कुछ नहीं, सिर्फ लौकी बनाऊंगी आज, सादी लौकी की सब्जी जल्दी से। और वैसे भी इस गर्मी में मेरा मन तो सादा ही खाने का मन करता है, लेकिन बच्चों का मन नहीं करता है। इन लोग को मुझे बहुत क्या, तो वही अभी कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े रखने हैं, बर्तन पड़ा हुआ है, काम बहुत है। तो सब्जी काट दी थी और छौंक दी थी, मतलब कुछ काम मैं कर देती हूँ और कुछ बच्चों को बता देती हूँ, तो वो करते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा मुझे ठीक लगा है, लग गई हूँ साफ़ सफाई। और कपड़े इतने ज़्यादा फैल जाते हैं जब हम कहीं से मतलब आते जाते हैं, तो जब तक उनको रख ना लो, घर और फैला फैला सा लगता है। तो बस आज मैं कपड़ों को रखने में लगी हूँ, और खाना मतलब रोटी बना लेगी दीक्षा, सब्जी मैंने डाल दी है। और दीपू लगी हैं मेरे साथ में, मैं कपड़े फोल्ड करके, क्योंकि अलमारी में ऊपर रखना पड़ता है, तो ऊपर मैंने कहा कि तुम खड़ी हो जाओ, मैं देती जाती हूँ और बताती जाऊँगी कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं, तो तुम रखती जाना। तो दीपू मेरी हेल्प कर रही हैं। तो अभी हो गई है सुबह। रात में क्योंकि कपड़े वगैरह रखने में, लेकिन तब भी अभी कुछ रह ही गए थे। फिर खाना पीना हुआ, उसके बाद फिर बस ये कपड़े वगैरह रात में ही उतार के मैंने रख दिए थे। बेडशीट, जितने भी कपड़े धुले थे, क्योंकि ड्रायर करके डाले थे, सूख गए थे, गर्मी थी, तो सब रखे हुए थे। सुबह सुबह बस लगाने में लग गए हैं, तो कवर वगैरह डाल देंगे। इसके बाद में झाड़ू पोछा साफ़ सफाई होगी। झाड़ू मैं लगा दूँगी, दीक्षा पोछा लगा लेंगी। और छोटी मोटी हेल्प, अगर बच्चे बड़े हो जाएँ तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। हम जैसे, हमारी जब हिम्मत नहीं पड़ती है तो कह देती हूँ ये कर दो। वैसे तो जो जितना मेरे से होता है मैं कर लेती हूँ। ये मुझे चिल्लाते रहते हैं कि तुम बच्चों से क्यों नहीं कराती हो, इनसे करा लिया करो। मैं सोचती हूँ कि चलो मैं जितना कर पाती हूँ कर लेती हूँ। ये लोग पढ़ने लिखने में अपना हॉलीडे होमवर्क नहीं किए हैं, और 1 हफ्ते ही स्कूल को खुलने को रह गया है, तो बस इनको बोलती रहती तुम बैठो, अपने काम पूरे करो जल्दी से। थोड़ा बहुत हेल्प तो ले ही लेती हूँ। और यहाँ पर कुशन कवर वगैरह भी सब गंदे हो गए थे, उनको भी निकाल के मतलब धुलने के लिए मैं इसको हाथ से ही धुलती हूँ। कवर को ना इसमें वाशिंग में नहीं धुलती हूँ। हेलो दोस्तों, तो देव शर्मा रहे हैं, भाग गए हैं। वो सोच रहे हैं मम्मी ना दिखाओ। और आज बनाए हैं देव मैगी, क्योंकि मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, आप लोग को बताया था। मैंने कहा बनाऊंगी, थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए। आने के बाद थोड़ी थकावट भी हो रही है, काम भी ज़्यादा हो रहा है, साफ़ सफाई, इतने सारे काम हो जाते हैं। और फिर आज मैं सो रही थी तो नींद इतनी आ रही थी कि बस सोती ही रहूं। उठी हूँ शाम को, तो बस कपड़े वगैरह भी प्रेस करने हैं। और तो देव ने बोला मम्मी मैं मैगी बना लूँ, खुद से बना लूँ। मैंने कहा ठीक है बना लो। तो मैगी बना लेते हैं। देव यहाँ बना के बैठ गए हैं लेकर, और हॉलीडे होमवर्क भी कर रहे थे, यहीं रखी हुई है इनकी कॉपी किताब वगैरह।
और बाकी दीक्षा दीपू है नहीं, वो लोग गई हैं कोचिंग, तो वो लोग अभी आएंगे तो उनकी रखी है मैगी, खा लेंगी, देव खा लें और मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो अभी आलू और प्याज काट रही हूँ मैं, और बनाने जा रही थी कटहल काट के रखा था, लेकिन लाइट आज शाम से लाइट चली गई है और आई नहीं अभी तक। तब इसके लिए मुझे पेस्ट वगैरह तैयार करना था, जो कि बिना लाइट के बिना मिक्सी के तैयार कैसे। मैंने कहा चलो आलू प्याज की भुजिया बना लेती हूँ, और दाल बची हुई थी दोपहर की तो उसी से खा लिया जाएगा। और इतनी गर्मी नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ के लोग जो हैं वो तो कह रहे हैं बहुत गर्मी है, लेकिन जैसे हम वहाँ की यूपी में, इलाहाबाद अपने यूपी में इतनी गर्मी थी कि पसीना पसीना हो जाना होता था। उससे कम है तो मुझे इतना नहीं लगता, मुझे लगता वहाँ के अपेक्षा तो यहाँ कमी है, पर यहाँ के लोगों के लिए यही गर्मी बहुत गर्मी है। बाहर होती है, बाहर बहुत कड़ी धूप होती है, बाहर तो निकलना मुश्किल है, लेकिन घर के अंदर थोड़ा सा कम राहत है थोड़ी सी। मैं फटाफट से यही काट लेती हूँ, बहुत सारे काम करने थे मुझे। जब मैं शाम को ठीक चलूँ अब काम कर लेती हूँ, तब से लाइट चली गई और काफी देर हम लोग सब लोग छत पे ही थे। अभी ये ड्यूटी से नहीं आए हैं, पानी वगैरह डाला पौधों में, उसके बाद छत पे घूमते रहे, फोन पे बातें करते रहे, लेकिन अब लास्ट में लाइट नहीं आई और घड़ी में बज रहे हैं 9 पौने 9 हो गए हैं। तब मैंने कहा चल के कुछ बनाया करा जाए, नहीं बहुत लेट हो जाएगा। तो बस आलू प्याज की भुजिया बन जा रही है और सब्जियां भी ख़त्म हो रखी हैं। मार्केट भी जाना था मुझे, पर मन नहीं किया जाने का, तो कल जाके ले आऊँगी। और यहाँ पर दीपू बर्तन कुछ पड़े हुए थे शाम के चाय नाश्ते के, वो मैंने कहा दीपू तुम धुल लो, मैं सब्जियां काट के सब्जी बना दूंगी। उसके बाद दीक्षा आटा गूंद के रोटी बना दे रही है। तो इस तरह से मिलजुल के काम हो जाते हैं, क्योंकि हर समय तो पढ़ाई नहीं होती है। थोड़ी देर थोड़ा मेरा मतलब हेल्प कर देते हैं, थोड़ी देर ये लोग टीवी भी देख लेते हैं, थोड़ी देर छत पे हम लोग का थोड़ी देर के, आज तो छत पे ही बहुत देर तक रहे लाइट ना होने की वजह से। बच्चे बोल रहे थे गांव की याद दिला दे रहा है कि यहाँ पे भी लाइट कटने लगी है। इसमें ज़्यादा लोड पड़ रहा है क्या है, लाइट बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे भी कट रही है। और अभी देव सलाद काट रहे हैं, इनको मैंने बोला तुम सलाद काट लो, मैं कपड़े वगैरह जो और भी थे वो डेली के डेली वैसे भी कपड़े धुलने होते हैं, और अभी ब्रीफकेस यहीं पे रखा है, इस पर कुछ कपड़े रखने हैं मुझे, धुलने हैं, तब धुल के साफ़ करके फिर हटाऊंगी। बस ऐसे ही डेली का साफ़ सफाई से लेके काम इतने सारे हो गए हैं, मुझे लग रहा है अभी ये करना है वो करना है, ऐसे ही चल रहा है। राशन ले आई थी उस दिन तो वो रखा हुआ था, उसको भी डिब्बों में भरना था। और ये जो मैंने डिब्बे लिए थे ना, बहुत अच्छे निकले हैं। और अभी तक मतलब अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं होता, अभी 4-5 महीने तो हो ही गए हैं, अच्छे चल रहे हैं। आप लोग भी इसको इसका शेप अलग टाइप का है तो अच्छा भी लगता है देखने में। तो बस मैं सारे राशन के सामान जो भी डिब्बों में है, और इस समय अब गर्मियाँ हैं और गर्मियों के बाद बारिश का सीज़न आ रहा है, तो इसलिए राशन के साथ मैं बहुत हिसाब से लेके आई कम, क्योंकि ज़्यादा होगा तो कीड़े पड़ने का डर रहता है। इस सीज़न में बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब होती हैं, गर्मी से बारिश तक में ये होता है। जैसे इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, आगे चल के बारिश होने लगेगी। तो सारे डिब्बे लेकर मैं बैठ गई थी जिनमें भरना था सामान। उसके बाद बच्चों को देती गई कि ले जा के रखते रहो, तो उन लोग को भी पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, इस हिसाब से। और कभी कोई काम करना है ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं भर के, मेरा काम भी जल्दी हो गया। उसके बाद फिर से मॉर्निंग हो गई है, बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ ओढ़ के बिछा दी है। और आज मैं यहाँ बेड के नीचे ये जो कार्टून वगैरह होते हैं काफ़ी, मैं इनमें सामान जैसे स्टोर करके रखती हूँ। अगर अलग से स्टोर रूम या वैसे भी दीवान जैसे बेड वाला दीवान वाला रहता है, उसमें भी नीचे सामान करके रखते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा गंदगी ज़्यादा नहीं होती, वो बंद रहते हैं। और इस तरह बेड के नीचे अगर हम सामान रखते हैं तो कुछ दिनों में इनकी सफाई करनी पड़ती है। तो गंदा लग रहा था मुझे, तो मैंने सारे सामान निकाले हैं। उसके बाद झाड़ू अच्छे से लगा के, और जो भी सामान जैसे सूटकेस वगैरह है इनको झाड़ झूड़ के, और मैं इन पे अब कपड़े डाल के ढक के फिर रखूँगी, क्योंकि उस समय मुझे जाना था तो मैं जल्दी में पैकिंग करी थी, तो सब ऐसे ही पड़ा रह गया था। तो अब इनको सबको साफ सूफ करके अच्छे से रख दूँगी।
तो इसी तरह मैं धीरे धीरे करके पूरे घर को अच्छे से जब तक चमका नहीं लूँगी, साफ़ कर नहीं लूँगी अपने हिसाब से, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलने वाला है। ये सोफ़े वगैरह, कवर, कुशन सब कुछ मतलब धुल धाल के लगा दिए हैं, लेकिन नीचे इनके खिसका के झाड़ू नहीं लगी थी, वो भी लगा लूँगी और बाकी की होती रहेगी साफ़ सफाई। इस वीडियो को भी एंड करने का समय आ गया है और आप लोग को मेरे ब्लॉग, मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका प्यार, आपके प्यारे प्यारे कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। इसी के साथ बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।